लड़कियां शादी से पहले जितने दिन तक अपने मायके में रहती हैं, या 20 वर्ष हो या 25 वर्ष हो या 30 वर्ष हो, जिस उम्र तक मायके में रहती है उस उम्र तक वह अपनी पूरी लाइफ अपने दिमाग में स्टोर रहता है। और शादी के बाद वह जितने वर्ष तक अपने ससुराल में रहती है उसी स्टोर को रिपीट करते रहती है। चाहे शादी के 25 वर्ष बीत जाए, चाहे शादी के 30 वर्ष बीत जाए, चाहे शादी का 50 वर्ष बीत जाए, वह जितने दिन मायके में बिताई रहती है उसी स्टोर मेमोरी को याद करते रहती है। वह ये सोच ही नहीं पाती कि शादी के बाद की स्थिति कितनी बदल चुकी है। नए लोग आते हैं, घर का सिचुएशन चेंज हो गया रहता है। जो भाई बहन सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, आपके प्रति उनकी मानसिकता कब बदल जाती है समझ ही में नहीं आता। और हम लड़कियां उसी पुरानी स्थिति को याद करके भावनाओं में बह बह के रोते रहती हैं। अब ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो कि अभी भी वही स्थिति, वही चीज़ें, वही सब कुछ याद करती हैं। क्योंकि जिस पीरियड तक वह मायके में रहती हैं उसके बाद वो घर छोड़ चुकी रहती हैं। उसके 10 साल या 20 साल के बाद स्थितियाँ चेंज हो गई रहती हैं, सब कुछ चेंज हो गया रहता है, लेकिन वह उसी पुरानी स्थिति को वो समझती हैं वही स्थिति है, अभी भी वही सब कुछ है। और इसीलिए दुखी होकर अपने मायके से जब उन्हें उसी तरह का सब कुछ नहीं मिलता है तो वो दुखी हो जाती हैं। तो ऐसा मेरा कहना है कि ऐसा ना हो। आज की जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो अपनी पुरानी स्थितियों से निकलने की कोशिश करें और अपनी वर्तमान स्थिति, जिस भी परिस्थिति में आप रह रही हैं, उसे पूर्ण रूप से जीने की कोशिश करें। क्योंकि इसलिए भूल नहीं पाती हैं कि शादी के पहले तक उनके बिना मायके में काम ही नहीं चलता था। माता पिता भाई बहन हर तरह से उन्हें इतना लगाव रहता था। तो जन्म जहाँ होता है वहाँ से कैसे कोई भूल सकता है। जहाँ लाड़ प्यार मिला, जहाँ माँ बाप ने मुझे हम लड़कियों की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम समाज में खड़े हो सके। बहुत कठिन होता है भूलना। जिसका घर परिवार, जिसका पति, जिसका सब कुछ अच्छा रहता है, उसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, जिसका घर परिवार भी अच्छा नहीं है, जिसका पति भी अच्छा नहीं है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है।
लेकिन मायके वाले कन्यादान के बाद अक्सर लड़कियों को मैंने देखा है कि कन्यादान के बाद वो मन से भी दान कर देते हैं, हृदय से भी निकाल कर फेंक देते हैं बहुत। और वो ज़्यादा दिन तक लड़कियों को मायके में रहना सह नहीं पाते हैं। तो लड़कियों को स्वावलंबी बनना चाहिए, ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि ना मायके से मांगना पड़े ना ससुराल वाले से। चाहे छोटा मोटा एक दुकान ही कर ले, चाहे छोटी मोटी एक नौकरी कर ले, चाहे सिलाई ही कर ले, चाहे अचार डाल ले, चाहे पापड़ डाल ले। आर्थिक स्थिति से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, कोई काम नहीं आता। तो आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कुछ करें और हिम्मत रखें। हिम्मत रखने से रास्ता ज़रूर मिलेगा। आज धूप में बैठी थी छत पे, तो सोची कुछ आप सभी से शेयर कर दूं, कुछ विचार व्यक्त कर दूं। धन्यवाद।